तोमर सर, वित्तीय अपराधों से निपटने में ईडी की क्या भूमिका रहती है? वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यूं तो कई सेंट्रल और स्टेट एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे जिसमें प्रमुख एजेंसी है अपना, जैसे पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, ये आपका सीबीआई का भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, और इसके अलावा जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है SFIO, जो अपना MCA के अंतर्गत कार्य करता है जी। इसके अलावा इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज कस्टम है, विभिन्न विभाग हैं जो वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सब अपराधों से निपटने में ईडी की एक विशिष्ट भूमिका है, या मैं कहूँ प्रमुख भूमिका है आज के समय में। और ईडी हर तरह के आर्थिक अपराधों की जांच नहीं करता। सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना आवश्यक है कि ईडी किस तरह के आर्थिक अपराधों की जांच करता है। जैसे आर्थिक अपराध तो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उसमें से एक PMLA एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दी हुई है। उस शेड्यूल के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी दी हुई है, जैसे IPC के मर्डर वाला एक अपराध है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जैसे ब्राइब लेना एक अपराध है, या ड्रग ट्रैफिकिंग एक्ट में अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए कोई स्मगलर या कोई पकड़ा जाता है तो वो एक अपराध है। तो इस तरह के विभिन्न, चीटिंग है जैसे, और चीटिंग एक अपराध है, फोर्जरी एक अपराध है IPC में। तो इस तरह के विभिन्न अपराधों की एक सूची, शेड्यूल जो है PMLA एक्ट में दी गई है। तो इस तरह का कोई अपराध अगर होता है, इस तरह के अपराध होने से अगर कोई व्यक्ति उस अपराध को करने के बाद कोई आय अर्जित करता है, कोई संपत्ति बनाता है, उससे पैसे बनाता है, तो वो जो संपत्ति बनाई जाती है उसको जैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। तो उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को, उस संपत्ति के बारे में फर्दर किसने उस संपत्ति को हैंडल किया, किसने ट्रांसफर किया, और आज की डेट में संपत्ति वो किसके पास है, तो ये सारी जांच जो है ये ईडी के अधिकारी करते हैं। एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इसकी जांच करते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी ऑफेंस की जांच करने का, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पास ही है।